नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है और आपको मालूम है कि इसको लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से एक्टिव है। तो आज हम इसको लेकर सीधी बातचीत करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई तरह की खबरें आ रही हैं और कहा ये जा रहा है कि नीतीश सरकार जमीन सर्वे को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। क्या इसमें दम है? देखिए, अगर कोई फैसला होगा तो वैसे भी आपकी जानकारी में आ जाएगा। हम्म, जानकारी में आ जाएगा। तो क्या ये भी कहा जा रहा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली एवं बंदोबस्त नियमावली में भी संशोधन हो सकता है, तब्दीली हो सकती है? नियमावलियों में और एक्ट अधिनियमों में लगातार संशोधन होते रहे हम्म, हैं। राजस्व विभाग के भी बहुत सारे अधिनियम हैं जिसमें कि संशोधन हुए हैं। हम्म, तो संशोधन तो कभी भी आवश्यकता के अनुरूप हो सकते हैं। हम्म, अभी वर्तमान में अगर सरकार का ऐसा कोई दिशा निर्देश आएगा तो फिर विभाग उसके अनुरूप सोचेगा, कार्य करेगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दस्तावेज अब तक लोगों ने जमा कर दिए हैं? क्या कुछ आंकड़ा क्या कुछ आ रहा है? हाँ, आंकड़ा है हमारे पास। मैं तो रोज 3 से 4 बार इस आंकड़ों को देखता हूँ। ये और जी, अब तक करीब 40 लाख जो रैयत हैं उनके दस्तावेज जो है वो जमा किए जा चुके हैं। 40 लाख रैयतों ने दस्तावेज जमा कर दिया है अब तक। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के मैं जी बता जी रहा जी। हूँ। और हाँ, इसमें करीबन 17 लाख तो ऑनलाइन जमा हुए हैं। ठीक है। हाँ, हाँ और हाँ। बाकी शेष ऑफलाइन जमा हुए हैं। और जो हम्म। ऑफलाइन भी जमा हुए हैं उनको भी स्कैन कर करके वेबसाइट पे अपलोड हम्म। किया गया है। वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अच्छा, कुछ वक्त पहले हमने ये भी देखा था कि मंत्री दिलीप जायसवाल से मीटिंग हुई थी तमाम वकीलों की, और आपको ये भी मालूम है कि पीआईएल भी दाखिल कर दी गई है। तो उस मामले में क्या कुछ अपडेट है? ये पीआईएल जो दाखिल हुई है तो उसमें विभाग की तरफ से हम हम्म, लोग अपना पक्ष रखेंगे न्यायालय में। और फिर उसके बाद न्यायालय बाकी आगे का जो भी कार्रवाई या फैसला होगा, जो आदेश होगा वो न्यायालय का होगा। हम्म, उसके अनुरूप कार्रवाई आगे की जाएगी। बहरहाल विभाग के संज्ञान में है पीआईएल के बारे हम्म। में। उसके बारे में हम लोग अपना रिप्लाई करें, करेंगे। रिप्लाई करेंगे। और लगातार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से एक्टिव है विभाग। हाई लेवल मीटिंग्स भी चल रही है। कुछ वक्त पहले भी सीओ के साथ मीटिंग हुई थी। क्या कुछ निर्णय लिया गया वहां नहीं, सीओ की मीटिंग रूटीन मीटिंग है, इसलिए क्योंकि वो हम लोग हर महीने राजस्व से संबंधित जो भी ऑनलाइन पर? सेवाएं हैं उसके बारे में बैठकें करते हैं। और ये बैठकें न केवल अंचल अधिकारी बल्कि भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता के साथ भी होता है। जी जी। अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों के साथ भी बैठकें सभी विभागों की हुई हैं। उसमें भी राजस्व विभाग अपने हम्म, जो भी उसकी समस्या रहती है या जो भी इशू विषय रहते हैं वो हम्म, उठाता है। तो बैठकें उन सभी पदाधिकारियों के साथ विभाग की होती हैं जो राजस्व के कार्यों में संलग्न हैं। हम्म, और उसी कड़ी में अंचल अधिकारियों की बैठक थी। हम्म। ये कोई अलग से विशिष्ट बैठक नहीं थी। कईयों को शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया है। बिल्कुल, जिनका प्रदर्शन खराब रहता है हाँ। उनको शो कॉज नोटिस और यहाँ तक कि आगे विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाती है। हम्म, और ये पहले भी होता रहा है। जो हम्म, खराब प्रदर्शन है, खराब प्रदर्शन के आधार पर विभाग कार्रवाई करता है। हम्म, तो आगे भी ये प्रक्रिया जारी हम्म। रहेगी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अभी आपने बड़ी बात कह दी कि विभागीय कार्रवाई भी होती है और विभागीय कार्रवाई भी होती रहेगी। कितनों पर अब तक हुई है विभागीय कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई अभी जो वर्तमान में है करीब 90 से 95 अंचल अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अलग-अलग हम्म, मामलों में चल रही है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो दंड जो दिए गए हैं हम्म, वो भी बड़ी संख्या में दिए गए हैं। वो करीब मुझे लगता है कि करीब 40 से 45 मामलों में हम्म, अंचल अधिकारियों को दंड भी दिया जा चुका है विभाग की तरफ से। हम्म, तो ये शिकायतें आने पर विभाग कठोर कार्रवाई करता है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश शक की नहीं है। हम्म, निश्चित रूप से एकदम क्लैरिटी है कि अगर कोई मतलब ये पब्लिक सर्विस का काम है, इन सेवाओं में अगर कोई अड़ंगा लगाता है, लोगों को हम्म, तकलीफ होती है, शिकायत आने पर जांच कराने पे अगर पाया जाएगा कि सही है, हम्म, तो फिर उसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। उसमें हम्म। पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। यानी कि गलत करने वालों को बख्शा कतई नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, जी। एकदम नहीं। और ये बात माननीय मंत्री से लेकर के विभिन्न हम्म, विभिन्न विभागीय बैठकों में स्पष्ट की जा चुकी है। हम्म, हम्म, और कार्रवाई भी की जा रही कार्रवाई भी की जा है। रही जी। है। अच्छा, एक और सवाल है जो रैयतों को काफी परेशान कर रहा है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या रैयतों को 3 महीने से ज्यादा का वक्त मिलने जा रहा है? क्या उनको ज्यादा समय मिलने जा रहा है?
देखिए, समय तो अभी भी मिला ही हुआ है, जी। ऐसा नहीं है। जो स्वघोषणा समर्पित करने का कार्रवाई जो उसकी हुँ, कार्रवाई है, वो तो लगातार जारी है और लोग अपनी स्वघोषणा समर्पित कर रहे हैं। हुँ, तो उसमें वो 3 महीना मिले या 6 महीना मिले, ये पूछना अभी उपयुक्त नहीं है, हुँ। क्योंकि विभाग की तरफ से अभी ऐसा नहीं है कि सुविधा को बंद किया गया है। जी, तो जी, जब जी। तक इसको हुँ, बंद नहीं किया जाता है, हुँ, तब तक आप अपनी स्वघोषणा समर्पित कर सकते हुँ। हैं और लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लोग कर देखिए, रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि आप लोगों ने गोपनीय टीम भी अलग-अलग जिलों में भेजी थी। क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं रैयतों को वहाँ पर? देखिए, रैयतों को परेशानियाँ जो हैं, एक तो कागज़ातों का ना होना एक एक सामान्य बात है हुँ, हुँ, और कम से कम विशेष सर्वेक्षण के बहाने ही सही बहुत सारे लोग अपने-अपने दस्तावेज़ को ठीक करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। बहुत हुँ, सारे परिवारों में बँटवारे और बाकी सारी चीज़ें जो अटकी पड़ी थीं, उसमें भी तेज़ी आई है, लोग उस हुँ, कार्रवाई को भी कर रहे हैं। हुँ, बहुत सारे लोग जो बाहर रहते थे और अपनी ज़मीन से संबंधित जो उनकी प्रॉपर्टी है हुँ, उससे अनजान रहते थे या उसके बारे में खोज खबर नहीं रखते थे, बिल्कुल, जी। वो भी एक्टिव हो गए हैं, वो भी अलर्ट हो गए हैं और उन सारे लोगों ने भी अपने गाँव में अपनी ज़मीनों की खोज और उनके दस्तावेज़ों को इकट्ठा शुरू कर दिया इकट्ठा हुँ, करना। हुँ, हुँ, तो एक तरह से एक अच्छी चीज़ ये है कि एक तो 40 लाख लोगों ने दे भी दिया हुँ, और लाखों की संख्या में ऐसे रैयत हैं जो बिल्कुल रेडी हैं इन कागज़ातों के साथ हुँ, और अगले 1 से डेढ़ महीने में मुझे पूरा लगता है, पूरी उम्मीद है हम हुँ, लोगों को हुँ, कि ये हुँ, आंकड़ा 50 लाख क्रॉस कर जाएगा, बहुत जल्दी 50 लाख क्रॉस हुँ, कर जाएगा। हुँ, हुँ, तो एक आप इसको सकारात्मक रूप से देख सकते हैं कि हुँ, ऐसा नहीं है कि लोगों को परेशानी ही हो रही है। परेशानी जी, अगर हो जी। रही है, तो हुँ, उसका उपाय भी विभाग निकाल रहा है। हुँ, विभाग ने दस्तावेज़ों की ऑनलाइन प्रति के बारे में लोगों को जागरूक किया है। हुँ, हुँ, समाचार पत्रों के माध्यम से और आप जैसे चैनलों के माध्यम से हम लोग लगातार बता रहे हैं बिल्कुल, कि जी। भई 35,000 गाँवों के खतियान और बहुत सारी जमाबंदियाँ ऑनलाइन हैं, आप हुँ, उसका उपयोग करें और लोग कर रहे हैं। हुँ, हुँ, इसी इसी का नतीजा है कि हमारा जो ऑनलाइन आज के समय में ट्रैफ़िक है राजस्व विभाग का, जी। वो इतना बढ़ जा रहा है कि कभी-कभी वेबसाइट ठप होने की नौबत आ जा रही है। बिल्कुल, ये भी शिकायतें आ रही हैं। ये शिकायत नहीं है, ये जी, तो एक यह इसको आप ऐसे समझिए कि जो लोग पहले विभागों की वेबसाइट नहीं देखते थे, नहीं देखते थे, वो अब बिल्कुल। हुँ, जागरूक हुँ, होकर के इसको देख रहे हैं और इसके माध्यम से अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड खोज रहे हैं, हुँ, डाउनलोड हुँ, कर हुँ, रहे हैं, ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये एक बिल्कुल, अच्छा जी। संकेत के हुँ, रूप में हम लोग लेते हैं इसको हुँ, और अगर कहीं कोई क्षमता में कमी है विभाग के सॉफ्टवेयर्स की या उसके डेटा हुँ, सेंटर्स की, हुँ, तो उसको भी बढ़ाने के बारे में भी विभाग अपना कार्रवाई कर रहा है। हुँ। उसको बढ़ाने के लिए भी विभाग जो है वो लगातार लगा हुआ है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैथी लिपि को लेकर भी खूब समस्या आ रही है। इसको लेकर विभाग क्या कुछ कर रहा है? देखिए, कैथी लिपि को ऐसा नहीं है, कैथी तो काफ़ी दिन से प्रचलन में है हुँ, और कैथी से संबंधित जो दस्तावेज़ हैं, उनकी खरीद-बिक्री भी हो रही थी। हुँ, ऐसा नहीं हुँ, है कि वो बंद हो गई थी। बिल्कुल। तो अब ये फ़र्क है कि पहले लोग अपने प्रयास से कैथी जानने वालों से उसका अनुवाद करा लेते थे। हुँ, रजिस्ट्रेशन के कार्यालयों में बहुत सारे पुराने कातिब इस तरीके के हैं, जो कैथी हुँ, जानते हुँ, हैं हुँ, और जो अनुवाद करते हैं। बिल्कुल। अभी चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम लोगों को ये सूचना मिली कि लोगों ने अनाप-शनाप पैसे माँगने शुरू किए ट्रांसलेशन के लिए। हुँ, हुँ, तो फिर हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमारे जो सभी कर्मचारी हैं, हम लोग उनको कैथी की ट्रेनिंग दिलाएँगे और जिन इलाकों में कैथी के दस्तावेज़ ज़्यादा हैं, हुँ, जैसे पश्चिम उत्तर का जो इलाका है बिहार राज्य का, तो वहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू भी कर दिया है हुँ, और बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज इन जगहों पे हम इसका ट्रेनिंग इसकी करा भी रहे हैं। हुँ, तो ये ट्रेनिंग करा रहे हैं और हम लोग का टारगेट है कि कम से कम कैथी जानने वाला एक बड़ा हमारा कर्मचारियों का एक समूह जो हुँ, है वो हुँ, हुँ, तैयार हो जाए ताकि इससे संबंधित अगर समस्या कहीं भी है तो उसका हम लोग हल निकालें और हुँ। लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएँ। लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएँ। एक आखिरी सवाल है, क्या 1 साल के अंदर ज़मीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा? जी, देखिए, अभी वर्तमान में तो जो कार्रवाई चल रही है हुँ, वो उसको लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चल रही है। लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान में रखना है कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो। बिल्कुल। तो जैसा पहले भी एक बार मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार में बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, वो छठ के मौके पर आते हैं, हुँ, तो कम से कम छठ और उसके बाद भी हम स्वघोषणा पत्र आदि लेना अभी जारी रखेंगे। हुँ, तो अभी वर्तमान में तो जो हमारी तैयारी है वो अगले 1 साल को ध्यान में रखकर ही की जा रही जी, है। अगर कोई इस तरीके का निर्णय होता है, कोई इस तरीके की चीज़ होती है, हुँ, तो फिर उस पर विचार किया जाएगा कि हम लोग क्या लोगों के हित में क्या इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। हुँ। तो ये आगे आने वाले समय में सरकार तय करेगी इसको। चलिए, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह जी। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर
ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।